बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतवार का दिन है, 3 बजे का टाइम है और आज हमने इरादा किया है बहावलपुर के कुछ महलात का विजिट करवाने का। नवाबों का शहर, इसमें बहुत सारे महलात मौजूद हैं, जिसमें से 1 यूनिट चौक पर दरबार महल और गुलजार महल के नुमाया चीज़ें जो हैं वाज़े की गई हैं। हर आम और ख़ास के लिए ये जगह ओपन है, जहाँ से वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दरबार महल के हवाले से उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है 17024 और यहाँ जो नवाब बहावलपुर के गुजरे हैं उनकी मुख्तसर हिस्ट्री दी गई। थोड़ी देर बाद आपको मैं अंदर ले चलूँगा कि इस बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर जो महलात मौजूद हैं, जिसको अवामुन्नास के लिए इजी एक्सेस नहीं है, तो मैं आपको दिखाऊंगा और साथ साथ आपको इंफॉर्मेशंस भी आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो उम्मीद है आज आपको व्लॉग मेरा पसंद आएगा। इसी के साथ ही हम आगे चलते हैं। इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं दरबार महल की तरफ और ये ग्राउंड है। इस तरफ भी दिखाओ, कैमरे के आंख आपको देख रहे हैं, हम भी कैमरे से देख रहे हैं, वो भी कैमरे के आंख देख रहे हैं। तो हम एंटर हो रहे हैं दरबार महल के पहले बैरियर को क्रॉस करते हुए इस गेट तक पहुंचे हैं, जहां हमारी एंट्री हुई है। एंटर होने के बाद सबसे पहले इस खूबसूरत मस्जिद का नज़ारा आपको नज़र आता है, जो नवाब साहब ने तामीर कराई। और इस तरफ से हम सबसे पहले जो हमने विज़िट किया है वो है फ़र्रुख महल। फ़र्रुख महल में आप देख रहे हैं, खूबसूरत महल था। दूसरा जो महल हमारे सामने मौजूद है, जिसको हम देखना चाह रहे हैं, वो है निशात महल। तो बाहर से जो चार दीवारी आपको नज़र आती है, अंदर जो है कई महलात का मजमूआ है। जैसा कि ये खूबसूरत फूल मुख्तलिफ़ कलर्स के नज़र आ रहे हैं, इसी तरह के मुख्तलिफ़ महलात अंदर देखने को नज़र आते हैं। और इस तरफ से सबसे बड़ा महल जो है दरबार। जैसे जैसे हम पहुंचते जाएंगे, मैं आपको साथ साथ आगाही देता जाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और इसकी खूबसूरती किस तरह नाकाबिले बयान है। दरबार महल विज़िट करने से पहले हम निशात महल, तो सबसे पहले हमने इसी को विज़िट करना शुरू किया, जहाँ नवाब साहब के अहलिया का क़याम होता था। तो ये बहुत खूबसूरत बना हुआ महल, इसको आप देख सकते हैं, हर तरफ से हवादार बनाया गया। जी, हमारे साथ बच्चों ने टेबल टेनिस भी खेलना शुरू कर दी। तो आप देख रहे हैं, उस ज़माने में खिड़कियां भी बनाई गई ताकि हर तरफ से हवा का इंतज़ाम रखा जाए। मौजूद हूँ फ़र्रुख महल के बाहर। बहुत ही खूबसूरत फूलों से इसको सजाया गया और ये है फ़र्रुख महल। थोड़ी देर बाद आपको जो मौजूद यहाँ इस एरिया में दूसरे महलात हैं उनको भी दिखाएंगे। और बाहर से आपको वो दीवार नज़र आ रही है जिसके अंदर हम
इस वक्त मौजूद है। दूर से आप बना रहे हैं, वैसे क्या तस्वीर आती है? दूर से बहुत है ना। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ निशात महल के बाहर, खूबसूरत फूलों से मुज़य्यन, हर तरफ से ग्रीनरी। और ये जो इसको आप देख रहे हैं ये है निशात महल। एक तरफ से इसकी ये नज़ारा है, दूसरी तरफ से जब जाते हैं एक बिल्कुल डिफरेंट दुनिया यहाँ आपको नज़र आ रही है, जिसमें महलात के नमूने। ये है निशात महल। मस्जिद के साथ आप देख रहे हैं वो जो आपको दीवार नज़र आ रही है, ये दूसरी बाउंड्री वॉल है। मेन रोड से जब हम गुजरते हैं वो एक बाउंड्री वॉल नज़र आती है, उसके बाद ये दूसरी बाउंड्री वॉल है सेफ्टी, उसके बाद ये अंदर महलात मौजूद है। दरबार महल भावलपुर का छोटा सा नमूना रखा गया है, और जिसमें शाही मस्जिद, बारादरी, फर्रुख महल, निशात महल। अब हम चलने लगे हैं बड़े महल में, जिसका नाम है दरबार। तो दरबार महल की ये एंट्री गेट हुआ। त्रिया मजहब की जी अकासी है तामीर की गई है। अच्छा बलोच तो उसमें सिखा के गुरुद्वारे के विचों है, तो ये सिख रेप्रजेंटेशन है कि सिख जड़े लिखा के इंसाफ की गर्ज करने आवे उन्हें को अनफेमिलियर फील ना थी। अच्छा गुरु नानक वगैरह जी जी उन्हें को ये एहसास ना थी कि इतना जड़ा मुसलमान है हुक्मरान मुसलमान हुक्मरान उन्हें को अपनाया जाता है कि ये नाले छोटी छोटी खिड़कियां जड़े हिंदू आर्किटेक्चर है। एक खिड़कियां छोटी हिंदू होने ना, तो हिंदू आवे तो उनको लगे भी उन्ना कोई इजी फील की सिविलाइजेशन हो सी ना। इसके अंदर कोई है हिंदुइज्म की कोई चीज़ जिससे उनको महसूस होता है? क्या बेल बूटे जड़े हैं सारे छोटे नहीं उन्होंने शायद कोई मजहबी कोई टच है? मजहबी टच मंदिर के अच्छा मंदिर मंदिर में जो कल्चर होता है ना बेसिकली वो उनका छोटी खिड़की होती है जो बनाते रहते हैं। अच्छा क्या हो गया दोस्त इस्लाम का? फिर इस्लाम की ये बालकनी और ये जो वाइट मेहराब बने हुए हैं। दरख्त आपको नज़र आ रहा है, ये है फाइकस। 1903 में नवाब भावलपुर ने यूके से इसको इंपोर्ट करके लगाया, और इसका नाम रखा जाता है मोहब्बत का दरख्त। मोहब्बत का दरख्त का जो है ये दो दरख्त लगाए गए थे, एक इस तरफ से एक दूसरी तरफ से। यहाँ से तकरीबन 15 साल पहले इस दरख्त को आंधी की वजह से गिर गया। गिरने के बाद उसका साथी दरख्त जो है ये अब उजाड़ गया है। पहले ये ग्रीन ही था, अब ये हमेशा वीरान ही रहता है, और अपने जो दूसरा दरख्त जो इसके साथ इसका साथी था मौजूद ना होने की वजह से परेशान अपनी बकाया ज़िंदगी गुजार रहे। तो ये फाइकन जो यूके से इंपोर्ट किया गया था उसको यहाँ लगाया गया, और लगाने के बाद आज एक मौजूद है और दूसरा इस जहान फ़ानी से कूच कर चुका है। फाउंटेन आपको नज़र आ रहा है, ये नवाब साहब ने इटली से इंपोर्ट किया था, और इसकी खुसूसियत ये है कि ब्रास से बना हुआ है और सिंगल पीस है। इसकी खुसूसियत ये थी ये बग़ैर बिजली के ही चलता था। दरबार महल के एक तरफ से दीवान ख़ास, दूसरी तरफ से दीवान आम। ये है दरबार महल के हिस्से जो आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखा रहे हैं, और उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी तरफ सामने ही बारादरी। बारादरी जो है ये नवाब साहब की बैठने की जगह होती थी, जहाँ नवाब साहब तशरीफ़ फरमा होते थे और यहीं से बैठ के फ़ैसले सादिर होते थे। तो ये बारादरी है, इसको हर तरफ से हवा भी लगती थी, और इस तरफ से अंदर जाते हैं तो
इसके दरमियान में स्विमिंग पूल, इसके लिए, और ये नवाब साहब की बैठने की जगह है। खूबसूरत नक्श निकारी से मुज़य्यन, और इसके अंदर म्यूज़ियम मौजूद है जिसको अब हम विज़िट करेंगे। अब हम म्यूज़ियम के अंदर एंटर होते हैं। म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं सबसे पहले जो पिक्चर्स यहाँ लगाई गई नवाब साहब की साथ क़ाइद आज़म की, नवाब साहब जो लिबास तंज़ीम करते थे, ये उनका लिबास नज़र आ रहा है। नवाब साहब की तलवार, नवाब के ज़माने में स्टैम्प्स, कॉइन्स, नवाब साहब की पिक्चर्स, ग्रुप पिक्चर्स, और मुख्तलिफ ज़मानों में पिक्चर्स लिए गए। 38, 1942, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। इसके साथ बताया गया है कि जामिया अब्बासिया जो इस वक्त इस्लामी यूनिवर्सिटी है 1925 साथ में स्कूल को भी दिखाया जा रहा है। और इधर भी आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ पिक्चर्स नवाब साहब के ज़माने की, दस्तावेज़ात, और ये उनकी क्रॉकरी जो इस्तेमाल होती थी गालिबन चांदी से जो बनी हुई। बनु अब्बास जो स्टेट थे, यहाँ एक अच्छी चीज़ नज़र आई, वो है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला की नस्ब नज़र आ रही है, जिनके बाद ये अमीन और रशीद, मामून और रशीद, ये खुलफा की डेट भी नज़र आ रही है। चलते चलते ये यहाँ तक पहुँचे, फिर ये एरो ऊपर तक आ गया। ऊपर से अबू जाफ़र मंसूर, अब्बास, अबू मोहम्मद, अबू जाफ़र, और ये डेट्स के साथ साथ फिर ये इस तरफ से इधर आए हैं, और यहाँ जो रियासत कायम हुई है उनके अमीर मोहम्मद दाऊद ख़ान 1678 में यहाँ आकर उन्होंने रियासत कायम की, जो चलते चलते नवाब सादिक ख़ान मोहम्मद और आखिरी जो नवाब थे नवाब मोहम्मद ख़ान अब्बासी ख़ामिस, ये जो नवाब हैं और इसके साथ सादिक साहब के साथ लगा हुआ है, असल नाम इनके कुछ और हैं। मसलन जो आखिरी नवाब हैं जिनका नाम मोहम्मद बहावल ख़ान यहाँ नज़र आ रहा है, अब्बासी ख़ामिस या आखिरी नवाब नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान, इनका असली नाम अल्लाह रखा है, और ये अल्लाह रखा से इनकी स्टेट का इख्तिताम हुआ और ये पाकिस्तान के साथ ज़म हो गए। और इस वक्त जो मौजूद ज़िंदा हैं नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी, ये अमीर बहावलपुर एजाज़ी मौजूद हैं, हयात हैं। तो ये थी हिस्ट्री नवाब साहब की, जो कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा से शुरू हुई और अब तक मौजूद है। यहाँ से जो आपको बारादरी नज़र आ रही है, इसका बारादरी का नाम इस वजह से रखा गया है कि ये चारों तरफ से ओपन है और हर तरफ से 3 दरवाज़े हैं, तो 3 ज़रबे 4 से ये बारादरी का नाम इसको दिया गया। ये उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट थी जहाँ से बैठ के अहम फ़ैसले रियासत के किए जाते थे, और उसके सामने आपको दरबार महल का व्यू नज़र आ रहा है। रियासत का जो कौमी जानवर था, रियासती जो
सिंबल था वो ये पेलिकन है, परिंदा। आपको पेलिकन परिंदा हर तरफ से नज़र आएगा, यहाँ ज़िंदा मौजूद भी है अभी तक। इसकी खुसूसियत ये है कि जब इसे बच्चों को भूख लगती है तो अपनी जिस्म से ही हिस्से निकाल कर बच्चों को खिला देता है। तो जज्बा कुर्बानी की वजह से इसको रियासत का रियासती परिंदा करार दिया गया। दरबार महल के सेंटर में जैसे आप एंटर हो तो आपको पेलिकन नज़र आएगा। इसको हनूत करके यहाँ ठहराया गया। तो ये बहुत ही खूबसूरत हॉल, इसके अंदर नक्श निगारी की गई और इधर से जो नवाबों के फ़ोटो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। ये है दरबार महल। और रियासत जो कायम हुई थी 1702 से, उसका अपना फ्लैग भी था जो आपको इस तरफ नज़र आ रहा है। साथ में नवाबों की तस्वीरें भी आपको नज़र आ रही हैं और बहावलपुर स्टेट का फ्लैग। ये रियासत जो है 1727 से शुरू हुई और इख्तिताम इसका 1947 पाकिस्तान बनने के बाद इल्हाक पाकिस्तान के साथ कर दिया गया था। मशहूर जानवर भी हनूत करके यहाँ रखा गया है। और अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। दरबार महल के बाहर खूबसूरत एक दुनिया नज़र आएगी आपको। ऊपर पीछे जी मैं मौजूद हूँ दरबार महल के बाहर और आपको खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है दरबार महल का। आ जाओ भाई शेरों। पीछे से दरबार महल के अंदर के मनाज़िर और इधर से A few moments later. वक्त हम एंटर हो रहे हैं गुलजार महल। पहले हमने जो महलात विज़िट किए थे उसमें दरबार था, निशात था, फर्रुख था। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलजार महल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलजार महल। आपको याद होगा एक फ़िल्म बनी थी, उसका नाम था पंजाब नहीं जाऊंगी। वो फिल्म एक्चुअल इस महल में बनी थी जिसको उस वक़्त फिल्म प्रोड्यूसर्स ने गग्गा का डेरा दिखाया गया था। और भी बहुत सारे ड्रामे बनते रहते हैं, ज़्यादातर नूर महल में होते हैं। और इस महल को भी ये शरफ़ हासिल है कि यहाँ बहुत सारे ड्रामे और फिल्में भी बनाई गई हैं। तो आपको अंदर से दिखाते हैं कि ये महल किस तरह खूबसूरत महलों में से एक महल है। मार्च का महीना चल रहा है तो मार्च में आपको अंदर वाले हॉल लेके चलता हूँ। तो इस तरफ से आपको नज़र आएगी हमारे कायदे आज़म और दूसरी तरफ से अल्लामा इकबाल। अब हम मौजूद हैं गुलजार महल के अंदर वाले हिस्से में। इस साइडों पर आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं नवाबों की और दूसरी तरफ से बहावलपुर रियासत के खूबसूरत मनाजिर। विजिटर्स के लिए
प्रेजेंटेशंस का इस्तेमाल किया जाता है इस जगह पर। ये जो सिटिंग एरिया है, ये विजिटर्स को प्रेजेंटेशन दी जाती है इस महल के बारे में। ये आप देख रहे हैं खूबसूरत महलों में से एक महल है, इसका नाम है गुलजार महल। जब भी भावलपुर आए इस महल को ज़रूर देखें। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ जो बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उन्होंने नवाब साहब से मुलाकात भी की, देखा भी सही, और इस वक्त आपका उनसे हम तारुफ़ करवाते हैं। जी बुज़ुर्गों, इंटरव्यू गिंदे पेन क्या आशिक हुसैन खान आशिक हुसैन जी, नवाब साहब नाल तारी मुलाकात थई आई या वाल उन्हां दी गड्डी दा शीशा तरोड़ावे हाँ किवें गुलेल लबट्टा मारियान ਉੱਚਾ करते उन्हें दसो ना गुलेल लबट्टा मारियान वाल किवें वाल वो किवें माफी तलाफी किवें थई आई ओ मेजर अली मोहम्मद खान मेरे नाना ओ मेजर अली मोहम्मद खान तारे नाना हुना मानते वाल सॉरी कीती आई माफी तलाफी थई नहीं उनको पता चल गया कि तुसा वट्टा मारे। या लाभ की दान अच्छा, वाल ओ गुलियल ते वटा मार के वाल किदे वाल लुके आवे इलाही बख्श चौकीदार दिखा ते नवाब साहब को क्या ध्यान सरकार वाला शान सरकार वाला शान दूल्हा सही भी याद ध्यान दौलत है भी ध्यान सरकार वाला शान में या क्या वाल वो कसी बादशाह सलामत भी ध्यान उन्होंने दा कसीदा वाल क्या पढ़ ध्यान कसीदा लोग आमे ना तो दरबार है पता नहीं क्या है खुदाया तेरी कुदरत से बिछता है जमीन पर फर्श मखमल का सितारों के टके मोती फलक के शामियाने में खुदाया बादशाह सादिक मोहम्मद को सलामत रक्षा हो सदा इकबाल शाही इस घराने में। हाय हाय वाह वाह ये वो तराना है जो पढ़ा जाता था जब नवाब साहब दरबार में आते थे। ये तराना है उनके लिए पढ़ा जाता था। और आपकी मैंने मुलाकात करवाई है उन बुज़ुर्ग हस्तियों से जिनकी इस वक्त माशाअल्लाह 90 साल उम्र है। अल्लाह ताला इनको सेहत भी दे, आफ़ियत दे और इनकी उम्र दराजी इनको नसीब फरमाए। आज जो हमारा विज़िट था वो इन्हीं बुज़ुर्गों को हमने ये महल दिखाने थे और इन्हीं की फरमाइश पर हम यहाँ पहुँचे और हम सब लोगों ने ये महलात देखे, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के 90 बरस गुज़र गए हैं और इस 90 बरसों में उन्होंने कभी इस दीवार के अंदर तक नहीं पहुँच के देखा था। आज ये उनकी ख्वाहिश पूरी हुई और उन्होंने इस खूबसूरत महलात को अंदर से देखा। उनसे हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की, जिसमें से एक वाक़या उन्होंने बयान किया कि नवाब साहब की कार का शीशा इन्होंने शरारतन तोड़ा था। उस शीशे को गुलेल के ज़रिए से तोड़ा गया, फिर ये छुप गए। काफ़ी तलाश के बाद इन तक अथॉरिटीज़ पहुंची और पहुंचने के बाद आखिरकार उन्होंने अपने चचा का नाना का नाम बताया। नाना जी जाकर माफ़ी तलाफ़ी से नवाब साहब से अपनी जान खलसी करवाई। इसी के साथ ही आज के ब्लॉग का मैं एंड करता हूँ और उम्मीद है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट फिर किसी और ब्लॉग में आपसे मुलाकात करवाऊँगा। उस वक्त के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।